सो आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वैसे तो मैं रोज यही बात कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, बट आज का लेक्चर रियल में इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताऊँ? हु विल टेल? क्या आपको पता है कि अगर मेरे शर्ट पे आप पानी डाल दोगे तो शर्ट भीगेगी नहीं भीगेगी? अगर हम्म फैब्रिक पे डिपेंड करेगा किस तरह का फैब्रिक होगा जो भीगेगा नहीं। क्या आपने सर अच्छा वाटर प्रूफ नहीं नहीं उस सिंथेटिक फाइबर कुछ एग्जांपल दे सकते हो? हम्म चीजें देखो, हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं। चीजें भीगती क्यों हैं? कोई चीज भीगती क्यों है किसी लिक्विड से? और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं कि जब आप पानी के या किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आते हो तो वो चीज उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगी तो भीग जाएगी, और एब्जॉर्ब भी ना करे तो आप इस बात पे वो मत सोचना कि मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आजकल तो ये बहुत ओपन चीज हो चुकी है। जो फीमेल्स सैनिटरी पैड यूज करती हैं या जो बुजुर्ग लोग भी सैनिटरी पैड यूज करते हैं, बुजुर्गों को भी देना पड़ता है, बच्चों के वो होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, डायपर्स। उसमें जो मटेरियल यूज होता है, मान लो ये हमारा सैनिटरी पैड है, चाहे वो कोई भी यूज कर रहा हो, तो उसमें जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम यूज करने के लिए क्या कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं? हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं। पहले टाइम पे तो कॉटन के कपड़े यूज होते थे, कॉटन क्लोथ्स, और आजकल एक सिंथेटिक मटेरियल यूज होता है, सिंथेटिक सिंथेटिक मटेरियल। अब आप सोचोगे सर आप तो सरफेस टेंशन पढ़ा रहे थे, फ्लूइड चैप्टर में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो सैनिटरी पैड की बात करता हो, ये सोचोगे आप? मुझे पता है, क्योंकि टीचर बुक से जो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही पढ़ाते हैं ज़्यादातर टीचर, और उससे जो समझाने का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो इन्फोसिस के हेड उन्होंने कहा कि आईआईटीएन भी पूरा रट्टाफिकेशन पे चल रही है। हमारा कोई भी आईआईटी टॉप 200 कॉलेज में भी नहीं है, पता है आपको बात? ये हमारे देश में सबसे कम रिसर्च भी होती है, उसका रीजन है स्कूल्स। मैं ओपनली बोल रहा हूँ और ये वीडियो में डाल भी दूंगा। ओपनली बोल रहा हूँ, स्कूल्स आपको एक बॉक्स में ही रहने देते हैं, उसी के अंदर सुचवाते हैं। जिस उस दिन मैंने बोला भी था कि वो रिबन ऐसे लटका के वो सब है ना। तो चलो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे स्कूल के बारे में। तो हम मैं एक सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास आया इंजीनियर वलेचा, इसने कहा सर ऐसा कपड़ा लगाओ जो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे लिक्विड, सिंथेटिक कपड़ा लगाओ सर, रेशमी कपड़ा। तो हमारी कंपनी फ्लॉप हो गई। फिर ये आया इंजीनियर, इसने कहा सर ऐसा कपड़ा लगाओ जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की पावर रखता हो, जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा हो, तो वो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा क्या होगी, कामयाब। क्योंकि पहली बार जब मैंने वलेचा की बात मानकर सिंथेटिक कपड़ा लगाया, यानी कि रेशमी कपड़े जो होते हैं, तो उसने उसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर ही नहीं थी। तो जो भी उसको खरीदते थे कस्टमर, उनका जो यूज था वो तो हुआ ही नहीं पूरा। समझ रहे हो? इसके अंदर तो एब्जॉर्बिंग पावर ही नहीं है, और इसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो कॉटन यूज क्यों करते थे पहले और सिंथेटिक कपड़ा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि कॉटन की एब्जॉर्बिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा। लेकिन आजकल जो सैनिटरी पैड आते हैं, जो चाहे वो कोई भी यूज करता हो, वो दे आर बिग एनवायरमेंटल हैजर्ड। सैनिटरी पैड यूज होने के बाद ब्लड के साथ मिक्स होकर एक बहुत खतरनाक टाइप का मटेरियल बन जाता है जो गलता ही नहीं है, प्लास्टिक से भी ज्यादा। और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों टन सैनिटरी पैड हर साल वो होते हैं यूज, और फिर वो ब्लड के साथ मिलकर या वेस्ट के साथ मिलकर एक सॉलिड बन जाते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ना उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं, ना उसको काट सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको। और इसमें साइंटिस्ट तो लगे हुए हैं पर अब तक कोई सफलता मिली नहीं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो यूज करते थे क्लॉथ, कॉटन, और वो आराम से क्या था, बायोडिग्रेडेबल था। लेकिन जो ये मटेरियल यूज हो रहा है आजकल, इससे कैंसर भी होता है, इससे बीमारियां भी होती हैं जो यूज करते हैं इसको, और इससे एनवायरमेंटल हैजर्ड भी बहुत तगड़ा हो रहा है। तो अगर आप कहोगे प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है इस टाइम, मिट्टी का, हवा का नहीं, ये। क्योंकि प्लास्टिक तो गल जाएगी 50 साल में, ये नहीं गलेगा। अब समझ लो आप। लेकिन कॉटन क्या था, सिक्योर था, वो गल जाता था। अब आप कहोगे सर आप तो फिजिक्स पढ़ा रहे हो, फालतू की बात ही बता रहे हो। बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स का हर जगह फंडा होता है। इसमें फिजिक्स का यूज क्या है? इसमें फिजिक्स का यूज है ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एओसी। अब मैं आता हूं असली बात पर। ये बात मैंने आपको बताई जिससे आप इसके बारे में सोचो, और आप फ्यूचर में हो सकता है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। हो सकता है आप ही तो कल साइंटिस्ट बनोगे, आप ही तो कल डॉक्टर्स बनोगे। एओसी, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर
ये एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं मैं, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर भरा तो वाटर इस तरह रहता है। कभी आप देखना वाटर कभी भी कांच की ट्यूब के साथ ऐसे नहीं रहेगा प्लेन, ऐसे रहेगा कॉनकेव शेप में। हाँ मेनिस्कस कह सकते हो आप इसको, वर्ड टेक्निकल मेनिस्कस ही है बट मैं यूज नहीं करना चाह रहा। अगर मैं मरकरी रखता हूं तो वो ऐसे रहता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मरकरी रखता हूं ऐसे रहता है, पानी रखता हूं ऐसे रहता है। अब इसका क्या फंडा है, हमें क्या मतलब है सर कैसे भी रहे? देखो, if I draw tangent on this surface then the angle between the tangent और ये जो इनर वॉल है इसके बीच में जो एंगल बनता है, इनर वॉल ऑफ द कंटेनर एंड टेंजेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर अगर मैं बनाता हूं टेंजेंट तो इनर वॉल, ये नहीं इनर वॉल, ये थीटा, इसको मैं फाई लिख रहा हूं, तो बताना थीटा कैसा है? एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री। और ये कैसा है फाई? ऑब्ट्यूज। अब जो मैं बताने वाला हूं हिल जाओगे। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो मटेरियल, जो कपड़ा, जो सिंथेटिक मटेरियल या कॉटन जो भी है, अगर उसका फाई हुआ या थीटा हुआ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज, तो वो लिक्विड उसको भिगोएगा, भीग जाए, एब्जॉर्ब करेगा मतलब। और अगर वो एक्यूट हुआ तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो व्हेन वी मेक मटेरियल फॉर सैनिटरी पैड्स, सो वी टेक मटेरियल्स हुज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद ब्लड और वाटर। बच्चों के लिए सुसु के लिए यूज करते हैं, उसमें पानी होता है, यूरिया होता है, तो उसका सैनिटरी पैड अलग होता है। और जो हम पीरियड्स के लिए सैनिटरी पैड यूज करते हैं वो अलग होता है। जो बुजुर्गों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चा भी सुसु पोटी कर देता है कहीं भी और बुजुर्ग की हालत ये हो जाती है। तो कभी कोई बुजुर्ग मिले तो घमंड मत करना या उनकी बेइज्जती मत करना बुढ़ा बुढ़ा, क्योंकि हमें भी जाना है वहां तक और हो सकता है वहां तक ना जा पाए, समझ रहे हो? भाई किसी की मजाक उड़ाना बहुत ही गलत है, चाहे कोई लूला लंगड़ा, दिव्यांग, काला गोरा, लंबा छोटा, अच्छा बुरा, कास्ट क्रीड रिलीजन, किसी की मजाक मत उड़ाइए। क्यों? एक बंदा कल एक ट्रेन में बैठा, यकीन नहीं करोगे आप, एक्सप्रेस ट्रेन में, ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ आराम से सीट पर, रिजर्व कैटेगरी में, जो रिजर्वेशन वाले डब्बे होते हैं। स्पीड ट्रेन की 115 किलोमीटर प्रति घंटा, काफी तेज स्पीड। वो एक स्टेशन से गुजरी, स्टेशन से बाहर निकलती एक सरिया पड़ा हुआ था ट्रेन की लाइन पे, छोटा सा काम चल रहा होगा, वो सरिया ट्रेन के पहिए के नीचे आया और कूद के वो खिड़की से उसके यहाँ घुस गया सर में। सोचो मौत कैसे कैसे आती है। और उसका फोटो मैंने ट्विटर पे डाला, आप देख लेना, वो उस टाइम शायद बात कर रहा था किसी से। तो मैंने लिखा नीचे, मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, दुकान पे ग्राहक और मौत कभी भी आ सकती है। सोचो वो ट्रेन में बैठा हुआ है, खिड़की बंद कर रखी, शीशा लगा हुआ है, स्टैंडर्ड वाली ट्रेन है, जनरल ट्रेन नहीं है, स्टैंडर्ड वाली जहाँ रिजर्वेशन लेना पड़ता है। आराम से बैठ के बात कर रहा, सामने कोई बैठा होगा उसके, उसका मुंह से बात करने की, और वहीं उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो बच्चों मैं आपको चाहता तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्ट पढ़ा देता, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, ताकि आप ये ना कहो कल कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके ब्रेन में अगर ये चीज आ जाती है कि हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उस चीज में इंटरेस्ट कभी नहीं लेते। और आजकल एक माफिया है जो ये कहता है हर बार कि ये चीज जो पढ़ाई हम करते हैं बेकार है। कुछ चीजें बेकार हैं, आई अग्री, बट सब चीजें बेकार नहीं है। अब आपको पता है कि अगर आपकी छतरी जब आप लेके चलते हो और वो भीग जाती है तो समझ लो उसका मटेरियल का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? ऑब्ट्यूज। और अगर आप स्विमिंग पूल में गिरे या आपके दोस्त ने आपके ऊपर रंग डाले होली पर और या पानी डाल दिया, गुब्बारा फेंक दिया आपके ऊपर, लेकिन आपने कहा फेंको फेंको, और आपने ऐसे किया और कपड़े आपके एकदम सूखे, तो आपका दोस्त तो फेंट हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। लेकिन वो साइंस का कमाल है, आपका कमाल है, साइंस। आपकी शर्ट ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पानी के साथ कैसा है? एक्यूट। और एक्यूट में जितना 90 से कम होगा उतना ही अच्छा काम करेगा वो। तो आजकल ऐसी टी शर्ट आ गई है मार्केट में, आप खरीद सकते हो। टी शर्ट आई है अभी, शर्ट तो नहीं आई, कि उनको पहन लो, पानी में कूद जाओ, कुछ हो जाओ, वो भीगेंगी नहीं। ठीक है? खासकर जो ये काम करते हैं, जब हैजर्ड कोई आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी ड्रेस उसी की बनी होती है, लाइफ जैकेट वगैरह। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन जहां हम सैनिटरी पैड या एब्जॉर्बिंग पोचा बना लोगे आप इस मटेरियल का, सिंथेटिक का पोचा, पोचे का तो काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना और फिर दूर तक उसको फैलाना, ये तो होता है पोचा। तो पोचे का जो कपड़ा होता है व्हाइट व्हाइट सा, जिसमें बहुत धागे से होते हैं मोटे मोटे, देखा होगा आपने, वो पोचे का कपड़ा का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पानी के साथ क्या होगा? महा ऑब्ट्यूज। थोड़ा बहुत ऑब्ट्यूज नहीं, बड़ा ऑब्ट्यूज। समझ रहे हो? आज आपको पता चला। अब सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कोई रीजन होगा, बताता हूं।
दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर बेसिकली। एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस, आपने सुना होगा इनके बारे में, कोहेसिव फोर्सेस। ये देखो, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये है। इस मॉलिक्यूल का नाम भी है वाटर, इस मॉलिक्यूल का नाम भी है वाटर। वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन भाई वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव बोलते हैं और अपोजिट के एडहेसिव। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं गरिमा से हाथ मिला रहा हूं, गरिमा हाथ मिलाओ। गरिमा के मॉलिक्यूल मेरे मॉलिक्यूल सेम है, तो हमारे बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इस टाइम मॉलिक्यूल के, वो ऐसे कोहेसिव है एडहेसिव है? बात समझ रहे हो? लेकिन गरिमा अपना हाथ आपस में पकड़ो, ये कौन से फोर्स है? कोहेसिव। अब सुनो, ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल कांच की दीवारों के साथ तो ऊपर तक चले गए चढ़ के। देखो ध्यान से, होना चाहिए था इनको ये रस्तों की, ध्यान से देखो इधर, होना चाहिए था उनको ऐसे, चढ़ गए ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसे बच्चे हैं जो पड़ोसी आंटी अंकल को तो ज्यादा मानते हैं और अपने पेरेंट्स को नहीं मानते। मतलब अंकल आंटी मिलेंगे तो नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, और अपनी मम्मी, मम्मी क्या है, खाना नहीं बनाया, बदतमीजी से बात करना। तो ये हुआ, यहां पर देख सकते हैं आप, एफ एडहेसिव इज मोर देन एफ कोहेसिव। देख लो, वाटर की मॉलिक्यूल का फोर्स तो कम है, तभी तो चले गए ऊपर। मतलब ग्लास से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप से नहीं हो रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा? नहीं समझ रहे? और नेचर हमें नॉलेज देती है, जब आप दूसरों से ज्यादा प्यार करते हो अपनों के बजाय, तो आप क्या हो जाते हो? एक्यूट। भाई आप सबसे पहले अपने घर वालों को तो प्यार करो। नहीं समझ रहे? जैसे दो भाइयों की वाइफ होती, क्या क्या बोलते हैं ना आपस में, उनके रिश्ते का नाम क्या है? भाभी और, जैसे हम देवरानी जेठानी। तो देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी में तो आजकल दुश्मनी रहती है। सगी, सगे भाइयों की दो वाइफ हैं, और इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी बाहर और इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी बाहर। तो यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो रहा है, किससे? कोहेसिव फोर्स। तो ऐसे घर क्या हो जाते हैं? एक्यूट, छोटे, टूटते रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज, यही तो है आजकल। कोरोना में लोगों को पता चल गया कि न्यूक्लियर फैमिली कितना नुकसान है। पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, अगर किसी को कुछ हो गया तो दूसरे लोग थे। अगर कोई लड़की जॉब करना चाहती शादी के बाद और वो कंबाइंड फैमिली रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बच्चे को देखने वाले होंगे वहां। पर जो न्यूक्लियर फैमिली में रहेगी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चा तो गया फिर काम से। फिर आप ये नहीं कह सकते बड़े होकर कि बच्चा हमारी केयर नहीं कर रहा है, आपने उसकी केयर नहीं करी, आप जॉब कर रही थी उस टाइम। समझ रहे हो? ये फंडा होता है। आप स्कूल से गए घर, आप थके हुए हो, आपका मन है कि आपकी मम्मी हो वहां जो आपको खाना दे, थोड़ा प्यार, लेकिन मम्मी जॉब पे है। अब आप कहोगे सर आप तो वो हो पैट्रियाचिक, कि आप पुरुषों को नहीं कहते, महिलाएं क्यों जॉब ना करें, पुरुष घर पे रहें। सिस्टम बिगड़ जाएगा, नेचुरल नहीं है इसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुषों को घर का काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, दे शुड हेल्प देयर वाइफ्स। बट भाई नेचुरली पुरुष अच्छे नहीं लगते घर में पड़े हुए, खुद वही परेशान हो जाएंगे घर वाले, ना हो रह सकते, नेचर ही नहीं उनकी। यू कांट चेंज बायोलॉजी बाई सम फालतू की चीजें। समझ रहे? बायोलॉजी तो वही रहेगी। समझ में आ रहा है मामला? अब यहां पर आ जाओ जरा, मरकरी। मरकरी है अच्छी बहू देरानी जेठानी, देरानी या देवरानी? देवरानी। मरकरी के मॉलिक्यूल का आपस का फोर्स ज्यादा है, और ग्लास के साथ कैसा है? कम। छोड़ दिया देखो ग्लास को, चढ़ गए ऊपर, दोस्ती हो गई, आपस में बात कर रहे हैं, मोहल्ले वालों से बात नहीं कर रहे उतनी। कनेक्शन तो है, ये मोहल्ले वाले हैं, लेकिन अपने आपस में कनेक्शन ज्यादा है। नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर दोस्तों एफ कोहेसिव इज मोर देन एफ एडहेसिव। तो ऐसे लिक्विड भिगोएंगे, ऐसे लिक्विड नहीं भिगोएंगे, नहीं भिगोएंगे किसको? कंटेनर को। और ऐसे लिक्विड भिगोएंगे, भिगोएंगे। तो ये प्रिंसिपल बताया मैंने आपको कि कोई चीज किसी को भिगोती है नहीं भिगोती है, ये उसका फंडा है। अब आपको समझ में आ जाएगा सैनिटरी पैड का मटेरियल अलग क्यों होता है, पोछे का मटेरियल अलग क्यों होता है। अच्छा ये बताओ, हमें क्यों कहा जाता है कॉटन के कपड़े पहनो?
और आपको मैं बता दूं, आज़ादी से पहले गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, लोग कॉटन मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी उन्होंने, पता होगा आपको। और कॉटन की डंडी मार्च तो नमक के लिए था। आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। नॉन कोऑपरेशन अलग चीज थी, स्वदेशी आंदोलन कह सकते हो। तो कॉटन के कपड़े उस टाइम गरीब लोग पहनते थे। सुनो भलेचा, कॉटन के कपड़े उस टाइम गरीब लोग पहनते थे। अगर आप कॉटन पहन रहे हो तो आप क्या है, गरीब। और जब आप टेरिकोट पहन रहे हो तो अमीर। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज कॉटन्स नाम से एक ब्रांड है और कॉटन के कपड़े बहुत महंगे हैं और कॉटन के कपड़े पहनने वाले रिच माने जाते हैं, और जो चमकीले कपड़े होते हैं उनको पहनने वाले गरीब, क्योंकि वो बुध बाजार में मिलते हैं और कॉटन के कपड़े शोरूम में मिलते हैं और बहुत महंगे हैं। 3-3 हज़ार रुपए की शर्ट आती है कॉटन की। यस और नो? टाइम बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। आज जो है ऊपर वो कल नीचे चला जाएगा, जो आज नीचे वो कल ऊपर चला जाएगा। तुझे लगती है तेरी वाइफ फटी जींस पहनी तो अच्छा लगेगा? बता जल्दी। तो लोग कौन है फिर? हम ही तो लोग हैं। ये ऐसे ये इसके हिसाब से इसको फटी जींस अच्छी लगती है, तो इसकी वाइफ ऑफिस जाएगी, बट यार देखो तुम ना जींस को काट लो हर जगह से, यहां से हवा निकलनी चाहिए हर जगह से। हम बनाएंगे एक एयर कंडीशनर जींस आपके लिए। जानू, मेरे बाबू ने जींस फाड़ी। भाई ऐसे नहीं है, कपड़े पूरे अच्छे लगते हैं। कभी कभी ओकेजनली पहन लेना चाहिए पार्टी। अब जैसे आप डिस्को में जा रहे हो, वहां थोड़े आप पूरे कपड़े पहन, मतलब वहां तो एक थोड़ा फैशनेबल, बट समाज के अंदर तो नॉर्मल कपड़े ही पहनने चाहिए। या आप गोवा चले गए, वहां थोड़ा आप ट्रेंडी कपड़े पहन सकते हो। या आप इंग्लैंड, अब इंग्लैंड के लोग आजकल पूरे कपड़े पहन रहे हैं। वहां के लोग पहन रहे हैं कुर्ता धोती और वहां की फीमेल पहन रही है साड़ी। रशिया तो पूरा ही बदल गया, रशिया तो पूरा इंडियन हो गया। हमारे थोड़ा हम अभी ट्रांजिशन में है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कपड़े पहनना किसी की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। वी शुड नॉट कमेंट कि उसने पहन रखा है, उसने छोटा टॉप पहन लिया। भाई उसे पहनने दे, उसका शरीर है, वो कुछ भी पहने, तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने हिसाब से अपना काम करो। तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है, तुम कपड़े देख रहे हो लोगों के। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो पहनना है इसको पहनो। वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसको अपने आप तमीज होती है सबको कि हमें क्या पहनना है। चलो सब कोई क्या, तेरी बेइज्जती नहीं है इसमें कुछ भी, तू तो अच्छा लड़का है बहुत। चलिए नेक्स्ट। अब अगर कोई टीचर आपसे कहे प्रैक्टिकल में, वाइवा में, कि बेटा ये कपड़ा है, यस सर, इसके ऊपर पानी डाल रहा हूं, ये भीगेगा, यस सर, क्यों, क्या बोलोगे? अरे स्कूल के केमिस्ट्री लैब में एक पेपर होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर या ब्लोटिंग फिल्टर पेपर, सॉरी, व्हाइट कलर का। आपके टीचर ने उसमें टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी डाल दिया, वो फैल जाता है एकदम पानी। क्यों? पानी फैलता है ना उसमें, ऐसे फैल, यहां डालते एक बूंद ऐसे फैल जाता है सारे में। क्यों होता है ऐसा? यस। और उसका एंगल ऑफ थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज। तो भाई अगर आपने शर्ट पहन ली जो आप भीगेगी नहीं, तो समझ लो कैसा एंगल है? एक्यूट। तो छतरी कैसे कपड़े की बनाएंगे? एक्यूट की ऑब्ट्यूज की? छतरी एक्यूट। और पोछा किसका बनाएंगे? सैनिटरी पैड किसके बनाएंगे? ऑब्ट्यूज। तो आई होप आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का फंडा समझ में